हेलो स्टूडेंट्स, आपका लेसन 5 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस। इसका आज हम ट्रांसलेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको इसी तरह वीडियो प्राप्त होती रहे फ्रेंड्स। तो आपका जो टाइटल है 10 नेचुरल लॉस ऑफ सक्सेस, सफलता के 10 नियम। कैसे नियम फ्रेंड्स? नेचुरल, प्राकृतिक नियम, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम, ये आज हम देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है हु इज़ ए सक्सेसफुल पर्सन। हु इज़ ए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल जो सफल व्यक्ति है वहाँ कौन है? हु इज़ ए सक्सेसफुल पर्सन, सफल व्यक्ति कौन है? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, किस प्रकार का जीवन। डज ही लीड, वहाँ व्यतीत करता है, जीता है, वो किस प्रकार का जीवन जीता है जो एक सफल व्यक्ति है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम। नेचुरल लॉज जो प्राकृतिक नियम है, लाइक ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, और फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ, वो जीवन के और प्रकृति के क्या है फ्रेंड्स? आधारभूत पैटर्न है, आधारभूत तथ्य है। दे डिस्क्राइब थिंग्स, वो चीज़ों का वर्णन करते हैं, वो चीज़ों को बताते हैं एज दे रियली आर, जैसे कि वो हैं, जैसे वो वास्तविक में वैसा ही बताते हैं। एज सपोज टू हाउ वी थिंक, चाहे हम सोचें कि दे आर, और हाउ वी विश दे वर, चाहे हम सोचें उनके बारे में कि ये ऐसी होना था, ये चीज़ या वैसी होना था, तो हमारी सोच के हिसाब से वो कार्य नहीं करते हैं, जो प्राकृतिक नियम होते हैं। वेदर वी एग्री विथ देम और नॉट, चाहे हम उनसे सहमत हों या नहीं हों। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइफ्स, और ये जो प्राकृतिक नियम है वो अंततः हमारे जो जीवन है उसको गवर्न करते हैं, उसको शासित करते हैं। एंड ऑपरेट, और ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस, और विशेष हमारी जो इच्छा है, हमारी जो चेतना है, उसके हमारी इच्छा कुछ भी हो, हमारी चेतना कुछ भी हो, वो स्वतंत्र रूप से हमारे ऊपर लागू होते हैं। फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक नियम होते हैं वो जैसे हैं वैसे हमारे ऊपर लागू होते हैं, हमारी इच्छा या हमारी चेतना के अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं। ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, तो ओबेइंग देम, यदि हम उनका पालन करते हैं, जो प्राकृतिक नियम है, तो वह हमें सहायता कर सकते हैं। गेन कंट्रोल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण कर सकते हैं। ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के ऊपर हम नियंत्रण कर पाते हैं। इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स, और हम हमारे संबंध इम्प्रूव कर सकते हैं, संबंध को प्रगाढ़ कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज़ आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, और इसके अलावा हम हमारे जो व्यक्तित्व उत्पादन है, हम व्यक्तित्व उत्पाद को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम इनर आंतरिक पीस, शांति का अनुभव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं फ्रेंड्स? जब हम जो नेचुरल लॉज है उनका पालन करें, जो प्राकृतिक नियम है उनका हम यदि पालन करते हैं तो हमें कंट्रोल करने पर, हमारे जीवन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स मतलब हम हमारे रिश्ता जो संबंध है उसको अच्छे से बना सकते हैं। इंक्रीज़ आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, और हमारी जो पर्सनल जो व्यक्तित्व जो उत्पादन है वो उसको बढ़ा सकते हैं। और एक्सपीरियंस इनर पीस, और हम आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट नियम है फ्रेंड, ला 1, आपका पहला नियम है स्टूडेंट्स, यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम। यू कंट्रोल योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। कंट्रोलिंग योर टाइम, अपने समय पर नियंत्रण कर कर। कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स, कंट्रोलिंग आवर लाइफ्स, हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए, करने का मतलब है कंट्रोलिंग आवर टाइम, हम हमारे समय को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम मीन्स, और हमारे समय को हम नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंट्रोलिंग द इवेंट्स, हम उन घटनाओं को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग, तुम्हें आवश्यकता है टू स्टॉप थिंकिंग टाइम मैनेजमेंट, तो तुम समय प्रबंधन के बारे में सोचना बंद करो। एंड स्टार्ट थिंकिंग, और क्या सोचना शुरू करो फ्रेंड्स? इवेंट कंट्रोल, तो तुम्हारे जीवन में जो दैनिक घटनाएं हैं उनको कंट्रोल करो, उन पर नियंत्रण करो, तो समय अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। टू ऑफन वी थिंक, हम अक्सर सोचते हैं कि वी थिंक टाइम मैनेजमेंट, कि हमें समय का प्रबंधन करना चाहिए, है समथिंग टू डू विथ आवर वॉचेज, और हम समझते हैं कि जो समय प्रबंधन है वो हमारी घड़ी से जुड़ा हुआ है, हम हमारी जो वाचें हैं, जो घड़ियां हैं, उनसे हमारा समय प्रबंधन का रिश्ता है। द ओनली थिंग ए वॉच टेल्स यू इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो
अक्रॉस द स्काई। लेकिन जो बात है, जो घड़ी है, केवल वो हमें ये बताती है, यहाँ कहती है फ्रेंड्स कि कितना समय लगता है सूर्य को आकाश को आर से पार करने में। फ्रेंड्स उसको पूर्व से पश्चिम मतलब उगने से लेकर डूबने तक उसको कितना समय लगता है, खाली घड़ी हमें यही बताती है। तो डेट्स कैन इवेंट ओवर विच हैव नो कंट्रोल। तो जो घटनाएं हैं वो उससे नियंत्रित नहीं होती है। फ्रेंड जो घड़ी हमारी घटनाओं को नियंत्रित नहीं करती है। घड़ी तो केवल इतना ही बताती है कि सूर्य को पूर्व से पश्चिम तक पहुंचने में कितना समय लगता है। द रियल इशू इज़, जो वास्तविक जो बात है, जो तथ्य है, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इवेंट कैन आई कंट्रोल, कि हम जो घटनाएं हैं उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स, हम फोकस करें, नियंत्रण करें इवेंट्स जो घटनाएं हैं वो फॉर लाइफ हमारे जीवन की। मेक्स ऑल द डिफरेंस, वो यही सारी भिन्नता या अंतर है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नियम हमें क्या बता रहा है कि हमें हमारे घटनाओं पर नियंत्रण करना है, ना कि घड़ी को नियंत्रित करना है। घड़ी व वॉच है वो तो चलती रहेगी, वो खाली यही आपको बताएगी कि सूर्य अभी कहाँ आ चुका है और कहाँ कितना समय बचा है सूर्य डूबने में या दिन ख़त्म होने में। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट लॉ आपका लॉ नंबर 2। स्टूडेंट लॉ 2, योर गवर्निंग वैल्यूज़ आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। योर गवर्निंग वैल्यूज़, तुम्हारे जो प्रबंधन मूल्य है, आर द फाउंडेशन, वो आधार है, और पर्सनल सक्सेस, आपकी जो व्यक्तिगत सफलता है, एंड फुलफिलमेंट, और आपकी जो संतुष्टि है उसका आधार है। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लाइफ से अकॉर्डिंग टू ए यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज़, हमें जो प्रत्येक है वो जो गवर्निंग वैल्यूज़ है, जो प्रबंधन मूल्य है, उसके एक सेट और यूनिक सेट, उसके अनन्य एक समुच्चय, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है। दीज वैल्यूज़ आर, ये मूल्य जो हैं, थिंग्स डेट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू। दीज वैल्यूज़ आर द थिंग्स, ये मूल्य जो वह चीज़ है जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्लियरेस्ट आंसर, दे आर रिप्रेजेंटेड, तुम्हारे जो जो प्रबंधन मूल्य हैं वे तुम्हारे आगे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, तुम्हारे आगे उत्पन्न करते हैं क्या, एक स्पष्ट आंसर उत्पन्न करते हैं कि यू कैन गिव टू दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे अपने आप क्वेश्चन तुम्हारे अंदर खड़े होते हैं फ्रेंड्स, और उसका क्लियर आंसर भी आपको पता होता है। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ इन माई लाइफ, और आप अपने आप स्वयं क्वेश्चन कर सकते हो कि आपकी सबसे प्राथमिकता और सबसे उच्चतम प्राथमिकता आपकी क्या है, जीवन में आपको क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज़, और सबसे महत्वपूर्ण में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना आपको, मतलब सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना, सबसे पहले आपको क्या कार्य करना है। तो विच डू आई वैल्यू मोस्ट, तो जिसकी वैल्यू, जिस कार्य की वैल्यू आपके जीवन में सबसे ज़्यादा है और जिसको सबसे पहले करना है वो आपको पता है। तो इवन एनफ आवर गवर्निंग वैल्यूज़ आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़। तो इवन दो, यद्यपि आवर गवर्निंग वैल्यूज़, हमारे जो प्रबंधन मूल्य है, आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज़, हमारे क्या होते हैं, सबसे प्राथमिकता वाले होते हैं, हमें उनको प्राथमिकता देना होता है। देयर ऑफन एग्जिस्ट ए गैप बिटवीन द आइडियल्स, और हमारे जो आदर्श होते हैं, हम जो करना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज़, और हमारी जो वास्तविक स्थिति है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें डिफरेंस होता है, अंतर होता है। हमारा जो आदर्श है और जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ गैप होता है, डिफरेंस होता है, उनमें भिन्नता होती है। और परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज़ इज़ नेवर परफेक्ट, और परफॉर्मेंस, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो दोज वैल्यूज़ इज़ नेवर परफेक्ट, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, वो पूरी तरह से उत्तम कार्य नहीं हो सकता है, मतलब सही पूरा सटीक नहीं हो सकता है। जो कार्य कर रहे हैं हम उसको, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बट एज भी इम्प्रूव, पर जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे उसमें हम आगे विकास करते जाएंगे। वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, तो हम उसमें एकता पाएंगे, हम जो कर रहे हैं और हमारे जो मूल्य है उनमें दोनों में गैप कम होता जाएगा और वो एक हो जाएंगे। हमारा जो आदर्श है और हमारा जो कार्य है वो दोनों में एकरूपता आ जाएगी जैसे जैसे हम आगे कार्य करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपका ये लॉ नंबर 2 था। नेक्स्ट आपका लॉ 3। लॉ 3 है स्टूडेंट्स आपका, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज़
जब तुम्हारी डेली एक्टिविटीज़ जो रोज़ाना की जो कार्यविधि है आपकी रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज़, वो तुम्हारे जो गवर्निंग वैल्यूज़ है, जो तुम्हारे प्रबंधन मूल्य है उससे प्रतिबिंबित होते हैं। जो तुम कार्य कर रहे हो वो तुम्हारे प्रबंधन मूल्य से प्रतिबिंबित हो, उसमें झलक दिखे आपके मूल्यों की, तो यू एक्सपीरियंस इनर पीस, तो तुम आंतरिक शांति का अनुभव कर सकते हो। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज़, तो एक बार तुम अपने जो गवर्निंग वैल्यूज़ है, तुम्हारे जो प्रबंधन मूल्य है, उनको पहचान लो। यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो यू मस्ट डू, और फिर पहचानने के बाद तुम उनको करने के लिए लग जाओ। उनको जो तुमने प्रबंधन मूल्य जो तुम्हारे पहचान लिए है उनके बारे में कुछ करो, उनके बारे में करना स्टार्ट करो। योर वैल्यूज़ मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन एंड मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स। योर वैल्यूज़, तुम्हारे जो मूल्य हैं वो कैसे हो सकते हैं? मापने योग्य हो सकते हैं, अचीवेबल प्राप्त करने योग्य हो सकते हैं, और काफ़ी समय भी उनको लग सकता है उन लक्ष्यों तक पहुंचने में। दिस कैन देन बी ट्रांसलेटेड इनटू डेली टास्क द विल मूव यू टूवर्ड देयर अचीवमेंट, और इसके बाद वो जो तुम्हारा प्रबंधन मूल्य है वो आपके डेली टास्क जो रोज़ के जो कार्य हैं उसमें परिवर्तित होने लगेंगे, और इस तरह से तुम्हें उपलब्धि प्राप्त होने लगेगी। एस यू कॉन्सेंट्रेट योर टाइम, जैसे ही तुम तुम्हारे समय पर कॉन्सेंट्रेट करोगे, एकाग्रता करोगे योर टाइम एंड एनर्जी, और तुम्हारी ऊर्जा पर, तो ऑन अचीविंग टास्क, तो तुम्हारे जो कार्य है वो पूर्ण होने लगेंगे। डेट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, जिनका तुम्हारे जीवन में वास्तविक मीनिंग है, वास्तविक अर्थ है। यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, और तुम ज़्यादा उत्पादक बन जाओगे। एंड अचीव, और ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त करने लगोगे। इसके साथ इनर पीस भी आपको मिलेगी, आपको आंतरिक शांति प्राप्त होगी। ए सेंस, एक भावना ऑफ फुलफिलमेंट एंड यूनिटी, आपके अंदर एक भावना होगी जो फुलफिलमेंट मतलब संतुष्टि की होगी, एंड यूनिटी, और एकता की होगी। तो फ्रेंड्स, आपका ये लॉ नंबर 3 था। नेक्स्ट आपका लॉ 4। टू रीच एनी साइनिफिकेंट गोल, यदि तुम्हें महत्वपूर्ण लक्ष्य पर पहुंचना है, यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन, तो तुम्हें अपने जो कंफर्ट जोन है, जो आराम के क्षेत्र हैं, कंफर्ट जोन जो है, आराम के क्षेत्र जो है, उनको छोड़ना होगा, उनको त्यागना होगा। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी, जो बाहरी, एक्सटर्नल मीन्स जो बाहरी, और फिजिकल जो भौतिक कंफर्ट जोन्स है, जो आराम के क्षेत्र हैं, आर इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना आसान है। बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स, किंतु इसका मतलब ये नहीं वही आराम के क्षेत्र है जो तुम्हें दिखाई देते हैं, जो भौतिक हैं, जो बाहरी हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वी डेवलप मेंटल, हम कभी कभी मानसिक, इमोशनल भावनात्मक, सोशल सामाजिक, और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स, और मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन भी हम पैदा कर लेते हैं। हमारे अंदर इस तरह के कंफर्ट जोन, आराम के क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो मानसिक रूप से हम जिसको आराम मानते हैं, इमोशनल भावनात्मक तरीके से, सोशल सामाजिक तरीके से, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से, जिनको हम आराम का क्षेत्र मानने लग जाते हैं। इनको हम त्याग नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, इनके लिए हमें काफ़ी प्रयास करना होता है। तो दिस कैन बी मच मोर डिफ़िकल्ट टू लीव देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन्स, तो देन कैन बी मच मोर डिफ़िकल्ट, तो वो ज़्यादा कठिन हो सकता है। जो मैंने बताए हैं, इमोशनल और मेंटल और सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन है, उनको ज़्यादा प्रयास करना होगा, ज़्यादा कठिनाई होगी उनको छोड़ने में। और फिजिकल कंफर्ट जोन्स, हमारे जो भौतिक आराम के क्षेत्र है, उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में उनमें ज़्यादा प्रयास करना होगा। लिविंग अवर कंफर्ट जोन्स, हमारे जो कंफर्ट जोन्स है उनको छोड़ने के लिए रिक्वायर्स होती है, आवश्यकता होती है, एफोर्ट, हमें काफ़ी प्रयास करना होता है उसके लिए, एंड कमिटमेंट, और उसके लिए हमें वचनबद्धता की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट लॉ 5, डेली प्लानिंग लिवरेज टाइम, हम यदि रोज़ाना की प्लानिंग करें, डेली प्लानिंग करें, हम दैनिक योजनाएं बनाएं, तो वो हमारे समय को लिवरेज करती है, समय बचाती है, इंक्रीज्ड फोकस, और हमारे कामों पर फोकस बढ़ाती है। इन्वेस्टिंग ए लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज़, तो हम हमारे जो हमारे लिटिल टाइम, बहुत कम समय, जो सर्टेन एक्टिविटीज़ है, जो रोज़ के कार्य, और उस पर खर्च करें, कैन फ्री अप टाइम, और हम समय बचाएं थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे,
और इसके बाद हमारे पास दूसरे कार्यों के लिए समय मिल जाएगा और हमें रेस्ट भी मिल जाएगा। ये डेली प्लानिंग एक जो रोज़ाना की प्लानिंग होती है, दैनिक योजनाएं होती है, सेशन कैन एक्ट ए टाइम लेवल, तो वो हमारे समय का लेवल है, हमारे समय स्तर को बराबर करती है। द कॉस्ट इज़ स्मॉल, और समय बहुत कम लगता है, उस कॉस्ट उसकी कीमत बहुत कम है, केवल 10 से 15 मिनट। हमें रोज़ सुबह हमें डेली प्लानिंग करना चाहिए। सुबह उठकर हमें दिन में कितने कार्य करना है, कौन सा कब क्या कार्य करना है, कितने घंटे करना है, कितना समय देना है उसमें। तो इसके लिए हमें सुबह हमें टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता है, डेली प्लानिंग करने की आवश्यकता है स्टूडेंट्स। तो वो उसके अनुसार हमें फिर दिन भर कार्य करना होता है और हमें पता रहता है कि किस समय कौन सा कार्य करना हुआ है, और वो कार्य पूर्ण भी होता है समय के अंदर। तो ओनली 10 to 15 मिनट्स से डे, हमें 10 से 15 मिनट चाहिए केवल एक दिन में सुबह डेली प्लानिंग के लिए। बट यू विल इन्जॉय मैनी बेनिफिट्स, और तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, तुम्हें कई फ़ायदे मिलेंगे, बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, और तुमने जो कार्य किया है, जो टास्क किया है दिन में, वो पूरे स्पष्ट होंगे, वो अच्छे से कर सकोगे। विथ डेडलाइंस इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पोर्टेंट टास्क, और तुम्हारा जो इंक्रीज फोकस, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा उन कार्यों पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम समय के अंदर और अच्छे से कर पाओगे। लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट, और बहुत कम समय खर्च होगा तुम्हारा कार्य पर, प्रोजेक्ट बनाने पर, जो कार्य योजना है उस पर को बनाने में। एंड ग्रेटर सेंस, और तुम्हारे अंदर एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा जब एंड ऑफ द डे, जब दिन का अंत होगा, शाम जब होगी, तब तुम्हारे अंदर अच्छा फीलिंग होगी, अच्छी सेंस उत्पन्न होगी, भावना उत्पन्न होगी। कैसी? एक कंप्लीसमेंट, कार्य पूर्ण होने की। तुम्हारे तुमने जो कार्य जो दिन में करने थे वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 5 लॉ हो चुके हैं, 5 नियम हो चुके हैं, 5 और बच्चे हैं, तो वो आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें फ्रेंड्स।